गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुप्रभातं महोदय, नमो नमः। सुप्रभातम। सर नमो नमः सर्वेभ्यो। चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं आज की। आज हम सभी पढ़ेंगे अभ्यास 12। आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी को? आम महोदय भवती। जी महोदय। जी। तो वृक्षः शब्द है हमारा। वृक्षः माने आप सभी को ही ये पता है, वृक्षः माने वृक्ष। ठीक है। कुछ लोगों को समस्या होती है, वो वृक्षम वृक्षे वृक्षाणी करते हैं, पर वृक्षम वृक्ष जो शब्द है ये कैसा शब्द है आपका? पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है जी। अब देखिए, प्रासादः, प्रासादः माने महल। ठीक है। शैशवम, शैशवम माने होता है बाल्यकाल। तो बाल्यकाल को क्या बोलते हैं हम लोग? शैशवम। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो चीज आपको नहीं पता है उनको जरूर ध्यान, उन पे ज्यादा फोकस करिए। शैशवम अर्थात बाल्यकाल। उपवनम सभी को पता है, उपवनम माने वाटिका। उपवन माने वाटिका। प्रजा माने प्रजा। और वेला माने, वेला माने क्या होता है? समय। समय। वेला माने समय। तो ये हमारे 6 तो हमारे शब्द रूप हो गए, शब्द हो गए। इनके हम रूप चलाएंगे। भी अब धातु में प्रारंभ करते हैं। धातु है हमारी भी धातु। भी माने होता है डरना। धातु क्या है? भी धातु है जिसका अर्थ होता है डरना। त्रय धातु है जिसका अर्थ है रक्षा करना। त्रय धातु का अर्थ क्या है? रक्षा करना। अधि प्लस ई, तो ये ई धातु है। इंग अध्ययन, कौन सी धातु है ये? इंग अध्ययन धातु है। और इसमें नित्यम अधिपूर्वः, नित्यम अधिपूर्वः कि नित्य ही अधि उपसर्ग से पूर्व इसका प्रयोग होता है, इसलिए अधि प्लस ई प्रयोग करेंगे। अभी हम समझेंगे कि इनका प्रयोग बनता क्या है। आप लोगों को तो पता होगा, व्याकरण पढ़े हैं, पर नए व्यक्तियों के लिए कि इनका बनेगा क्या प्रयोग। अब आ प्लस नी, आ प्लस नी अर्थात आंग उपसर्ग है और नी धातु है। जिस प्रकार नी धातु का अर्थ होता है नयति। क्या होता है? नयति। नयति माने क्या होता है? ले जाना। ले जाना। और जब उसमें आंग उपसर्ग लगा देंगे तो वो क्रिया अपोजिट हो जाएगी, अर्थात लाना। तो आंग उपसर्ग, जैसे हम लोग कहते हैं गच्छति मतलब जाता है, जो आंग उपसर्ग लगा दे तो आगच्छति, इसका मतलब क्या होता है? आता है। ठीक है। तो लाना। अब हमारे कुछ अव्यय हैं, इन अव्यय को ध्यान से समझिएगा। ठीक है। क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने, हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने पहले ही पढ़े हो ये अव्यय, कुछ लोगों के लिए नए हो, कुछ लोगों के लिए पुराने हो। रिते, रिते माने होता है आपका बिना। रिते माने क्या होता है? बिना। एक हमने बिना पढ़ा था, पहले भी हमने एक बिना पढ़ा था। ठीक है। जिसका सूत्र था अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरेण माने भी बिना था उसका, अंतरेण माने, पर उसके योग में कौन सी विभक्ति होती थी? द्वितीया। उसके योग में द्वितीय विभक्ति होती थी। पर यहाँ पर रिते शब्द है, इसका अर्थ भी बिना है, पर इसके योग में दूसरी विभक्ति होगी। इसके योग में दूसरी विभक्ति होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, अंतरेण माने भी बिना है और रिते माने भी बिना है, पर इनका अलग उपयोग करने पर अलग अलग विभक्ति होती है। अब कह रहे हैं आरात। आरात शब्द का अर्थ है समीप अथवा दूर। समीप अथवा दूर। तो ये हमको
प्रसंग के अनुसार पता लगता है कि यहाँ पर समीप का अर्थ चल रहा है, समीप की बातचीत चल रही है, या समीप समीप की बातचीत चल रही है, या दूर की बातचीत चल रही है, तो हमको प्रसंग के अनुसार पता लगता है। प्रवृत्ति माने क्या होता है? प्रवृत्ति अर्थात उक्त समय से लेकर के, उक्त समय मतलब कि इसका प्रवृत्ति का मतलब मान लीजिए से लेकर, क्या है प्रवृत्ति का मतलब? से लेकर। अब कहा जैसे शैशवात प्रवृत्ति अर्थात बाल्य काल से लेकर, मतलब जिस शब्द के साथ में प्रवृत्ति जोड़ देंगे तो उस शब्द से या उस समय से लेकर के बातचीत प्रारंभ हो रही है, इस समय से लेकर, ठीक है। आरभ्य माने आरंभ करके, आरभ्य माने आरंभ करके। बही ही माने क्या है? बाहर। बही ही माने तो ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। प्रवृत्ति माने आप सभी को पता था क्या? बताइए। प्रवृत्ति माने क्या? प्रवृत्ति माने नहीं पता होगा। शैशवम माने? नहीं पता। शैशव पता था। हाँ, ठीक है। हाँ, तो प्रवृत्ति हो गया ये हमारा, आरभ्य हो गया, बही हो गया। अब कहते हैं प्राक। प्राक माने होता है पूर्व की ओर अथवा पहले। प्राक माने पूर्व की ओर अथवा पहले प्रयोग भी करते हैं। प्रत्यक माने क्या होता है? पश्चिम की ओर। प्राक, प्रत्यक। फिर है उत्तर की ओर, उदक। क्या है? उदक। और दक्षिण की ओर तो क्या है? दक्षिणा। शब्द क्या है आपका? दक्षिणा। दक्षिणा प्रयोग करना है। ये दक्षिणा वो वाली नहीं है जो हम लोग देते हैं किसी को, ठीक है, वो ये दूसरी दक्षिणा। दक्षिणा मतलब दक्षिण की ओर। अब कह रहे हैं अगले आगे हमारे क्रिया विशेषण, अर्थात पूर्व दिशा के लिए अथवा पहले के लिए हम पूर्वाह का प्रयोग भी करते हैं। क्या करते हैं? पूर्वाह। तो पूर्वाह का माने भी पहले हो सकता है, अथवा प्राक माने भी पहले होता है। और प्राक बोलने पर पूर्व की ओर, ये बात भी स्पष्ट होती है, और पूर्व बोलने पर केवल पूर्व दिशा। अब पश्चिम माने पश्चिम माने क्या होता है आपका? पश्चिम पश्चिम माने दिशा। पश्चिम दिशा, ठीक है। उत्तर माने उत्तर दिशा, और उत्तर के लिए हम बाद का भी प्रयोग करते हैं। उत्तर शब्द का आप किस लिए प्रयोग करते हैं? बाद का। आप लोगों ने देखा होगा नकार उत्तरवर्ती अकार, ऐसे कहते हैं ना हम लोग कि, तो इसलिए हम उत्तर शब्द का प्रयोग हम बाद के लिए भी प्रयोग करते हैं। अब दक्षिण, दक्षिण माने दक्षिण दिशा अथवा चतुर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अभी दक्षिण शब्द का ही, दक्षिण दिशा का ही मतलब समझिएगा। किसका मतलब समझिएगा? दक्षिण दिशा का। भिन्न माने अतिरिक्त, अलावा, और अतिरिक्त माने भिन्न। दोनों मतलब, कहने का मतलब इनका ये है कि भिन्न माने अतिरिक्त होता है, और मतलब एक ही दोनों ही पर्यायवाची शब्द है। क्या, कैसे शब्द है? पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची। भिन्न, अतिरिक्त, दोनों का अर्थ क्या है? अतिरिक्त, भिन्न, यही अर्थ है। इसलिए अब ये हमारे शब्द हो गए। इसके बाद मनीष जी एक बार प्लीज नी धातु का बता दीजिए। नी धातु, नी धातु, आ प्लस नी धातु है, जिसका नी धातु का अर्थ होता है ले जाना, केवल नी धातु का। जब उसमें आंग उपसर्ग लग जाता है तो आंग प्लस नी लगने पर क्या बनता है? उसका अर्थ लाना, जी लाना अर्थ बनता है। तो आनयति, आनयतु, आनयामी इत्यादि बनते हैं। जी जी। तो ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा? शब्द के ऊपर। अब चलते हैं आगे कि, एक सेकंड, हाँ, ये तो हमने शब्द सीख लिए, पर हमारे शब्द रूप कितने थे? ये जो हमारा हमने सब कुछ पढ़ा है, इसमें जो प्राक इत्यादि ये जो है, ये अव्यय है। क्या है आपके? ये अव्यय। अव्यय। तो इनके रूप तो नहीं चलेंगे? इनके रूप चलेंगे क्या? नहीं। नहीं। इनके रूप नहीं चलेंगे। पूर्व इत्यादि ये जो क्रिया विशेषण है, ये विशेषण के तौर पे यूज होंगे, पहले इनका भी एक सामान्य प्रयोग होता है, ऐसे दक्षिण, अतिरिक्त, भिन्न इत्यादि इनका प्रयोग। अब भी धातु है, इनका भी आपको रूप पता लग जाएगा। पर ये जो वृक्षः, प्रासादः,
शैशवम, उपवनम, प्रजा और बेला, ये किस किस वाक्य में, किस किस लिंग में प्रयोग करेंगे? वृक्षः प्रासादः पुल्लिंग में अब कह रहे आएंगे। हैं, देखिए लिखा है वृक्षः प्रासादः माने रामवत। वृक्ष और प्रासाद कैसे होगा? रामवत होगा, राम की तरह। जी। शैशवम माने बाल्यकाल और उपवनम माने वाटिका, दोनों का प्रयोग होगा गृहवत। ठीक है, मतलब ये नपुंसकलिंग हो जाएंगे। ये दोनों नपुंसक लिंग में ही है, जी जी नपुंसक लिंग में ही है, नपुंसक जी। लिंग में ही बोलने वाला। शैशवम, शैशवे, क्या बनेगा आगे? नहीं मालूम। शैशवानी। 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 ठीक है, उपवनम, उपवने, उपवनानि। और प्रजा और बेला शब्द कैसे हैं आपके? रमा की तरह चलेंगे, किसकी तरह चलेंगे? जी जी। रमा की तरह। स्त्रीलिंग है। हाँ, स्त्रीलिंग शब्द है यार। अब आगे प्रारंभ करते हैं। कह रहे हैं सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण करो। किसके रूप स्मरण करो? सर्व के। तो क्या बनेगा सर्व में? बता सकते कोई? सर्वा, सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वे, सर्वाः, सर्वां, सर्वां सर्वे, सर्वे सर्वाः, सर्वया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु, सर्वे सर्वे सर्वाः। बहुत सुंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको जिस प्रकार सर्वा के रूप चलाए हैं, उसी प्रकार आपको विश्वा आदि जितने भी आपको 10 अभ्यास 10 में रूप दिखे हैं ना, आप अभ्यास 10 में आपको पुल्लिंग में चलाने के लिए नपुंसक लिंग में चलाना बताया था। अब आपको ये बताना है, अब एक सूचना बता रहे हैं। आपको तो रूप पता है जिनको, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी एक सामान्य बता रहे हैं कि जैसे हम रमा के रूप चलाते हैं और सर्व के रूप चलाएंगे, सर्वा के, दोनों ही स्त्रीलिंग है कि नहीं है? दोनों ही स्त्रीलिंग है। फिर दोनों में अंतर क्या आता है? दोनों आकारांत है, दोनों आकारांत। बस अंतर मैंने आपको बताया था कि सर्वा जो शब्द है, अर्थात जो सर्व शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है। कैसा शब्द है? सर्वनाम। और सर्वनाम होने के कारण हमारे इनमें कुछ प्रत्ययों में चेंज होता है, कुछ रूपों में चेंज रूप होता है, कुछ प्रत्यय चेंज हो जाते हैं। इस कारण एक कहाँ होता है हमारे? एक होता है एक वचन, ओ सर्वासर चतुर्थी के एक वचन में, चतुर्थी के एक वचन में। ठीक है, फिर लिखा है पंचमी और षष्ठी के एक वचन में, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। फिर उसके बाद चतुर्थी के बहुवचन, षष्ठी के बहुवचन में, और सप्तमी के एक वचन में अस्याम का प्रयोग। ये अंतर 5 प्रकार के अंतर आएंगे। इन 5 प्रकार के को ध्यान रख लेंगे कि पंचमी में, चतुर्थी में अस्यै लगाना है, पंचमी में अस्याह, षष्ठी बहुवचन में आसाम, और सप्तमी में अस्याम। आसाम और अस्याम, इस चीज में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आसाम कहते हैं कि अरे यहाँ पर ये षष्ठी है कि सप्तमी है, जैसे हम लोग रमाणाम कहते हैं और रमायाम कहते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, आसाम षष्ठी बहुवचन और अस्याम सप्तमी एक वचन। अब कह रहे हैं तत् आदि का प्रथमा एक वचन में सा या ऐशा का होता है। सा, क्या कह रहे हैं? तत् शब्द का आदि का प्रथमा एक वचन में, मतलब ये तत् शब्द को जब आप स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो क्या बनेगा? तत् की जगह सा का प्रयोग करेंगे, सा। या यत शब्द है उसका प्रयोग क्या करेंगे? या। एतत् शब्द है उसका प्रयोग क्या करेंगे? ऐशा। ये इनका होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे ता या एता का, ता या एता का के रूप क्रमावत चलावे, अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि केवल प्रथमा के इन शब्दों के जो इनके प्रथमा के एक वचन में ही चेंज होता है। तत्शब्द का चलाएंगे तो प्रथमा के एक वचन में क्या बनता है? सा बनता है, या ऐशा, इस प्रकार रूप बनेगी। ठीक है, अब देखिए भी आदि के लट के क्रमशः ये रूप होंगे, अर्थात भी धातु किस गण की है? कोई आप बता सकती है नेहा जी?
भी धातु किस गण की है? कोई और बता सकता है? जोत्यादि 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 गण की है, ठीक है ना। तभी भी धातु को द्वित्व करेंगे तो विभी बनेगा, ठीक है ना। तो विभेति रूप बनेगा। त्रयी धातु आपकी भवादि गण की है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। त्रयी धातु है, ऐ कारांत, ऐ अंत में ऐ कारांत है, इसलिए ऐ के स्थान पर जब शब्द को देख करके क्या करेंगे, आय आदेश करेंगे। तो त्र प्लस आय त्राय, और शब्द का अ जोड़िए त्राय, और ते जोड़िए त्रायते, ठीक है। अधीते, अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु है, इंग अध्ययन आत्मनेपद में प्रयोग होती है, इसलिए अधीते रूप चलते हैं। इनका आपको प्रयोग बता रखा है। आनयति, आनयति, ये सब आपके भवती के तरह ही चलेंगे, ठीक है ना। तो विभेति, विभेति, इसलिए ये भवत, आनयति भवती की तरह चलेगा। पर हाँ ये देखिए, इन्होंने जो विभेति और त्रायति को कह रहे हैं सेवतेवत, इसी तरह चलेगा सेवतेवत। पर सेवतेवत अभी बताया नहीं है, इसलिए अभी केवल इतना बता रहे हैं, एक सामान्य समझ लीजिएगा दिमाग में कि सेवते की तरह चलेंगे, आगे बताएंगे। अब तक इन्होंने 12 अभ्यास हो गए, अब तक इन्होंने जो प्रयोग करा रहे हैं केवल परस्मय पद का ही प्रयोग करा रहे हैं। किसका प्रयोग करा रहे हैं? परस्मय पद का ही प्रयोग करवा रहे हैं, और आत्मनेपद के कुछ शब्दों का प्रयोग करवा रहे हैं। अभी आदित्य आत्मनेपद में रहेगा ना, आत्मनेपद में रहेगा, पर मैं कह रहा हूँ कि आत्मनेपद को इन्होंने ऐसा पूरा खुलकर नहीं बताया। जिस प्रकार ये भवती इत्यादि को बताया था कि अति अतः अंति, इस प्रकार नहीं बताया इन्होंने, बस एक सामान्य बता दे रहे हैं कि सेवतेवत। और सेवते हमने पढ़ा है क्या? आप लोग नित्य आ रहे हैं, तो सेवते आपने अभी तक नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या है, ये पहले ही बता रहे हैं कि आगे जाकर आप सेवते पढ़ेंगे तो त्रायते के रूप में सेवते की तरह आपको चलाने हैं। अब नियम पे आ जाते हैं हम लोग। नियम क्या है हमारा? नियम 44, ध्रुवमपाये पादानम। क्या है हमारा? ध्रुवमपाये पादानम। अब ये हमारा सूत्र है, और सूत्र में क्या सूत्र है हमारा, ये बताएंगे आप? कोई बताएगा? संज्ञा सूत्र ध्रुवमपाये पादानम। हरिओम। अपादान कारण का है ध्रुवम। अच्छा ये देखिए अब कि ध्रुवम, अपाय किसे कहते हैं, ध्रुवम किसे कहते हैं, हमें ये समझना होगा। हमें अपाय और ध्रुवम का जब ज्ञान हो जाएगा कि अपाय क्या होता है और ध्रुवम क्या होता है, जब हमको ये पता लग जाएगा ना, तब हमको अपादान किसे कहते हैं ये भी पता लग जाएगा। अपाय माने होता है अलग होना। क्या होता है अपाय माने? अलग होना। अलग होना। तो अपायः, विश्लेषः इत्यादि इनके ये प्रयोग कर, मतलब अपाय का पर्यायवाची शब्द है विश्लेष। अब कोई पूछेगा विश्लेष माने क्या होता है? वही होता है अलग होना। समझ में आया आपको? अपाय माने क्या होता है? अलग होना। अलग होना। मैं पूछूंगा आप लोगों से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बता रहा हूं तो आपको ये सब जो ये विशेष विशेष शब्द है ना, ये आपको ध्यान में रखने। अपाय माने अलग होना। अब जिससे अलग होते हैं, जिस चीज से अलग होते हैं उसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवम। क्या कहते हैं उसको? ध्रुवम। हम जिस चीज से अलग होते हैं उसको ध्रुवम कहते हैं। अर्थात कि ये जो अपाय, जो हमारी अपाय जो क्रिया है, मतलब अलग होने की जो क्रिया है, ये जिस चीज से होगी उसे उस चीज को क्या कहेंगे? ध्रुवम। अर्थात जैसे कहा कि अश्वात, मतलब घोड़े से बालक गिरता है, तो ये बालक जो है ये गिरता है, इसका मतलब अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है घोड़े से? तो अलग हो रहा है। अलग माने अपाय हो रहा है, अपाय की क्रिया हो रही है। और किससे अलग हो रहा है? तो घोड़े से। तो घोड़ा क्या है? ध्रुव है, ध्रुवम है। वो क्या है? घोड़ा ध्रुवम। और ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। किसकी अपादान संज्ञा होती है? ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। हाँ, इसलिए
समझ में आया आपको? व्याकरण की दृष्टि से हम लोग ये तो कहते थे सीधा कि जिससे अलग होते हैं उसको पंचमी होती है, और किस प्रकार कहा गया है व्याकरण में कि अपाय माने अलग होना, और ध्रुवम कि जिससे अलग होते हैं उसे ध्रुवम कहते हैं, ध्रुव ध्रुवम इत्यादि कहते हैं। तो इसलिए उसमें ध्रुव में अब ध्रुव की अपादान संज्ञा हो जाती है। क्लियर हो गया सभी को? जी। हाँ, जी। अब आगे चलते हैं हम लोग। अपादाने पंचमी, अब अपादान संज्ञा हो गई, तो अब अपादान में कौन सी विभक्ति हो? तो कह रहे हैं अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात जिस जो अपाय क्रिया का जो ध्रुव होगा, अर्थात अलग जो होने का जो ध्रुव होगा, उसकी अपादान संज्ञा होती है, उस अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आपको कुछ ये देखिए सूत्र है, अन्याराध्यर्त्यधिक शब्दाएं चूतर पदा जाहि युक्ते, ये सूत्र है ये थोड़ा बड़ा सूत्र है। इसके एक एक चीज का विचार तो हम इस सूत्र में ये जो हमारा नियम बता रखा है इसमें पूरा तो नहीं कर रखा कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम करने लग जाएंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो हमारे ग्रंथकार हैं वो हमें इस सूत्र के द्वारा बता रहे हैं कि ये जो नियम है ये इस सूत्र के द्वारा है, केवल इतना बता रहे हैं। क्या नियम है इतना समझते हैं। देखिए अन्य, अन्य माने क्या होता है? दूसरा। अन्य माने वही मतलब अन्य माने मतलब दूसरा या फिर अतिरिक्त, ठीक है ना? अतिरिक्त इत्यादि के लिए प्रयोग भी करते हैं अन्य का। आरात माने क्या होता है? समीप और दूर। समीप और दूर, इसलिए ध्यान रखिएगा, आरात माने समीप अथवा दूर। इतर माने क्या होता है? दूसरा। दूसरा और इतर मतलब भिन्न, अतिरिक्त। ये अन्य, इतरः, अतिरिक्तः, भिन्नः, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं आपस में, ठीक है? तो इसलिए अन्य इतर दे दिया। अब कह रहे हैं ऋते, ऋते माने ऋतु, बिना। बिना, ऋते माने बिना। पूर्व आदि दिशावाची शब्द, क्या बोला इन्होंने? जो पूर्व आदि दिशावाची जो शब्द हैं, ठीक है, इनका देश काल अर्थ हो तो भी, इनका अर्थ देश हो या काल अर्थ हो तो भी इनका, तो भी इनमें क्या करना है? पूर्व इत्यादि का प्रयोग करा गया है। यदि पूर्व इत्यादि, आप इतना समझिए, पूर्व आदि जो दिशावाची जो शब्द है हमारे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन शब्दों के योग में बताएंगे अभी आपको। प्रवृत्ति और बही ही, प्रवृत्ति और बही ही, इन शब्दों के साथ में पंचमी होती है। कौन सी पंचमी क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, इनके साथ में पंचमी विभक्ति होती है। हम अपादान संज्ञा करके पंचमी नहीं कर रहे हैं, हम अपादान संज्ञा करके पंचमी नहीं कर रहे हैं, हम सीधा पंचमी कर रहे हैं कि अगर ये शब्द हैं तो सीधा पंचमी हो। अपादान होकर अपादान संज्ञा हो पहले, उसका पंचमी नहीं, अपादान संज्ञा नहीं हो रही है, सीधा पंचमी। जैसे कि कह रहे हैं ज्ञानाद ऋते न मोक्षः, अब ऋते शब्द का प्रयोग है। अगर ये कहेंगे ज्ञानम अंतरेण न सुखम या ज्ञानम अंतरेण न मोक्षः, तो वहां पर अंतरेण के प्रयोग करने पर ज्ञानम करा द्वितीय विभक्ति, पर ऋते का प्रयोग कर रहे हैं, इस कारण से कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। स्पष्ट है? यदि बिना शब्द का प्रयोग करेंगे तो तृतीया होगी ज्ञानेन विना न मोक्षः। हाँ, ज्ञानेन विना। इसलिए कहते हैं महोदय कि शब्द के कर्ता की विवक्षा के ऊपर है, कर्ता की विवक्षा के ऊपर है। मान लीजिए कि आप परीक्षा ले रहे हैं, आपने बोला कि बेटा इनके 10 रूप बना के लाना, उसमें आपने बिना के 2 रूप दे रखे हैं। अब वो उस बालक की इच्छा है कि वो बिना का अंतरेण का साथ प्रयोग करके द्वितीय का ही प्रयोग करे, अर्थात ऋते का प्रयोग करके वो पंचमी का ही प्रयोग करे, वो उसकी इच्छा है। आपने ये थोड़ी ना कहा है उसको कि नहीं
यही करना है, नहीं यही करना है। अगर उसको आपने पढ़ाया है तो वो प्रयोग कर सकता है वो, अगर उसको पढ़ाया तो। इस प्रकार हम द्वितीय के साथ में पंचमी का प्रयोग करेंगे। ग्रामात् पूर्वः, ग्रामात् पूर्वः, पश्चिमः, उत्तरः, दक्षिणः। तो ग्राम से पूर्व अथवा ग्राम से पूर्व, प्राक मतलब उसका अर्थ भी वो ये पूर्व ही है, पहले, अथवा ग्राम से पूर्व में प्राक मतलब पहले इत्यादि जो हमारे शब्द हैं इनका हम प्रयोग करते हैं, इनके साथ में पंचमी होती है। इसलिए ग्रामात् पूर्वः, पश्चिमः, उत्तर, दक्षिणः, गांव आदि पूर्व आदि की ओर। प्रवृत्ति शब्द देखा आपने, क्या कहा गया है? जी, उस उक्त समय से, उक्त समय से लेकर प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति के साथ में भी पंचमी विभक्ति होगी, इसलिए शैशवात् प्रवृत्ति, शैशवात् प्रवृत्ति। बही के साथ में पंचमी विभक्ति होगी, इसलिए ग्रामात् बहिः, गांव से बाहर। स्पष्ट, स्पष्ट हो गया आपको? जी मनीष महोदय, वहाँ ऊपर, इसके ऊपर ग्रामात् पूर्वः है और अभी ग्रामाद् बहिः है, तो वैसे कैसे द और त क्यों डिफरेंट है? दर्शक खरीचा पढ़ा है आपने? हाँ, खरीचा पढ़ा है। तो यहाँ पर जो पू है, प है, ये खर में आता है क्या? प खर में नहीं आता आपका? नहीं आता? क्या बात कर रहे हैं? आता है, खर में आता है, प्रथम वर्ण है इसलिए खर में आता है। प आता है। प आता है, ठीक है। तो प आता है, इसलिए खरीचा के कारण उसको दोबारा क्या हो गया आपका? दोबारा चर हो गया। प्रथम वर्ण है। लेकिन ब जो शब्द है ब, ये ब क्या है? तृतीय वर्ण है, ठीक है। तो तृतीय होने के कारण क्या हो जाएगा? वहां पर खरीचा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए ग्रामाद ही रहेगा। स्पष्ट हो गया? हाँ, इसलिए कहते हैं कि हमेशा केवल शब्द को ही नहीं देखना चाहिए, एक शब्द को केवल ग्रामात को देख करके ही काम नहीं चलेगा, उसके बाद वाले शब्द को देख करके भी कार्य, बाद वाले को देख करके ही पता लगेगा क्या कार्य करना है। स्पष्ट, ठीक है। भीत्रार्थानाम भय हेतु, पूर्व कक्षा में चर्चा चल रही थी, वहां पर भी ये जो इसकी बात चल रही थी ना, क्या क्या कहते हैं, कौन सी व्यक्ति होगी? उन वैश्यों शूद्रों की रक्षा करें। उन वैश्यों शूद्रों की, ये हमारा कर्म है, वैश्य और शूद्र। इसमें द्वितीय विभक्ति होगी इसमें, ठीक है। भीत्रा, अभी जैसे आपको भी दिखाऊंगा अभी कैसे, मतलब सेम उसी की तरह दिखने वाले और भी प्रश्न आएंगे, अभी उदाहरण आएंगे हमारे। भीत्रार्थानाम भय हेतु, कह रहे भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ, ध्यान से सुनिएगा, भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी होती है, भय के कारण में पंचमी होती है। अर्थ ये बताइए कि जब हमें भय होता है, जब हमें भय जो क्रिया है, जो भय होने की जो क्रिया है, तो किसी ना किसी चीज से हमें डर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो जब किसी चीज से डर लग रहा है तो भय उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए भय में भय अर्थ की धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति करेंगे, जिस चीज से डर लग रहा है, जिससे डर लग रहा है, ठीक है ना, जिससे डर लग रहा है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। अब कह रहे रक्षा अर्थ की धातु के साथ, कह रहे हैं रक्षा हम कब करते हैं? रक्षा कब करी जाती है? जब किसी चीज से डर लग रहा हो, भय से होगा तो, ठीक है। रक्षा कब करते हैं? जब किसी चीज से डर लग रहा हो तो उस हम रक्षा करते हैं तब हम, ठीक है। तो दोनों अर्थ की धातुओं में किसी न किसी के भय की उत्पन्नता होती है, कि किसी न किसी चीज से भय उत्पन्न हो रहा है, तो जिस चीज में भय उत्पन्न हो रहा है, जिस चीज से हो रहा है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसलिए चोरात विवेती, यहाँ पर ये हलंत कर सकते हैं आप, ठीक है। चोरात विभेति और चोरात त्रायते। कोई बता सकता है यहाँ पर चोरात, एक बार तो हमने चोरात करा और एक बार चोरात किया, क्यों किया हमने? खरीचा से, और खरीच से। हाँ, चोरात त्रायते में जो त है वो खर प्रत्याहार में आता है, इसलिए चोरात त्रायते कर दिया।
मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हम जब झलाम जशोनते से हम जश करते हैं तो जश करने के बाद में ये नहीं कि जश कर दिया तो जश ही रहेगा, नहीं, फिर बाद में ये भी विचार करना होता है कि खर तो नहीं है, अखर होगा तो दोबारा चर हो जाएगा, उसको चर हो जाएगा, ठीक है स्पष्ट। अगर नहीं होगा खर तो वैसा का वैसे ही रहेगा वो। तृतीय वर्ण। हाँ, आख्यातोपयोगी क्या सूत्र है आपका? आख्यातोपयोगी। ख्या धातु कहने के अर्थ में होती है, जो हमें सिखाता है। उपयोगी मतलब क्या है? नियम पूर्वक। उपयोगी माने नियम पूर्वक। नियम पूर्वक हम जिससे अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आख्यात कहते हैं, अर्थात वो आख्यात है। और आख्यात में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। पंचमी विभक्ति होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुरु से पढ़ता है, इसलिए गुरु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्योंकि गुरु से अलग थोड़ी ना हो रहा है वो, गुरु से अलग थोड़ी ना हो रहा है। कोई बोलेगा कि गुरु से हम अलग हो रहे हैं, अलग करके पढ़ रहे हैं, नहीं, अलग करके थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। इसलिए सब पंचमी प्राप्ति नहीं थी, अपादान नहीं था वो गुरु, इसलिए हमने गुरु के में भी पंचमी हो सके, इसलिए गुरु को क्या करा? गुरु जिससे विद्या आदि पढ़ी जाए उसमें पंचमी होती है। क्या कहा? गुरु आदि से पढ़ी जाए, इसके लिए गुरु की पंचमी होती है। गुरु से नहीं, जिससे पढ़ी जाए, जिससे भी विद्या पढ़ी जाए। हाँ, गुरु हाँ, से वो फिर गुरु ही होगा, ठीक है। इसलिए गुरु शब्द का हमने एक प्रयोग सीखा था, उपाध्याय। तो उसमें भी पंचमी होगी ना। हाँ, तो आख्याता माने क्या है? आख्याता का मतलब यही है कि आचार्य, उपाध्याय, उपदेष्टा, अध्यापयिता, गुरु इत्यादि प्रयोग हम करते हैं गुरु के लिए। तो उपयोग का मतलब क्या हो गया? उपयोग का मतलब क्या है? नियम से। नियम पूर्वक। नियम पूर्वक। नियम पूर्वक, ठीक है ना। नियम पूर्वक मतलब कैसे? कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हम नियम पूर्वक उनके सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। आचार्य को उच्च आसन में बिठा करके, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, फॉर्मल एजुकेशन करेंगे। हाँ, कि आचार्य के समक्ष बैठ करके आचार्य को उच्च आसन में बिठा करके, कैसे? आचार्य को उच्च आसन में बिठाते थे, और हम लोग जब पढ़ते थे हमारे गुरुजी उच्च आसन पे बैठते थे और हम लोग नीचे बैठते थे, ये विधि थी। तो उच्च आसन पे बिठाकर नम्रता पूर्वक, कैसे? नम्रता पूर्वक आचार्य के उच्चारण करने के बाद हम अनुच्चारण करें, अर्थात आचार्य ने बोला उसके बाद फिर हमने बोला। तो इसको क्या कहते थे? ये जो विद्या ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है ना, इसको ही कहते हैं उपयोग। इसको ही क्या कहते हैं? उपयोग, अर्थात नियम पूर्वक। ये विद्या नियम पूर्वक हो रही है कि नहीं हो रही है? नियम पूर्वक हो रही है हमारी विद्या जी। हाँ, इसलिए गुरोः पठति उपयोगी माने नियम पूर्वक। अदेंगुणः सूत्र है अब आपका। ये अदेंगुणः सूत्र कैसा सूत्र है आपका? बता सकता है कोई? विधि सूत्र। संधि सूत्र है ना महोदय? गलत। विधि सूत्र। विधि सूत्र। विधि संज्ञा सूत्र करता है, संज्ञा करता है। संज्ञा सूत्र है। आराम से, कोई एक आराम से, ये संज्ञा सूत्र है, ठीक है। अदेंगुणः संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र आद्गुणः है। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। विधि सूत्र क्या है हमारा? आद्गुणः, और संज्ञा सूत्र है अदेंगुणः। इसे ध्यान पूर्वक समझिएगा कि सामान्य बता रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, सामान्य बता रहे हैं सूत्रों के द्वारा, सूत्र स्मरण करा दिए कि इस सूत्र से होता है। ये जो नियम है, क्या करें? पहला सूत्र अदेंगुणः। इन्होंने कहा कि 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। कितने वर्णों की गुण संज्ञा होती है? 3 वर्णों की। आ की, ए की और ओ की, इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। इस सूत्र के द्वारा होती है अदेंगुणः। अदेंगुणः इस सूत्र के द्वारा होती है। अब कह रहे हैं कि गुण संज्ञा करने का फल क्या है? आपने गुण संज्ञा करिए, इसका फल क्या है? कि आद्गुणः। आद्गुणः क्या करें? आद्गुणः
अर्थात ये कह रहे हैं आ या आ के बाद, आ अथवा आ के बाद ई या ई को ए कर दीजिए। ई या ई को क्या कर दीजिए? ए। तो ई के बाद, आ के बाद आ या पूर्व में आ या आ हो और उसके बाद में ई हो, ह्रस्व ई या दीर्घ ई कोई सी भी हो, तो हम क्या कर देंगे? आ और आ के स्थान पर ए कर देंगे। ऊ या ऊ को ओ कर देंगे। री या री के स्थान, अगर अ और आ के बाद में यदि री या री हो तो उन दोनों अ और री दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे? अर। ये बात याद रखिएगा, दोनों के स्थान पर होगा। आ के स्थान पर भी होगा, मतलब जो पूर्व में जो आ या आ हो उसके स्थान पर भी होगा, और जो बाद में ई या ई हो उसके स्थान पर भी होगा। दोनों के स्थान पर ही ए होगा। आ पूर्व में हो और ऊ बाद में हो तो दोनों के स्थान पर ही ओ होगा। पूर्व में अ या आ हो और बाद में री या री हो, दोनों के स्थान पर ही अर होगा। और इसी प्रकार यदि पूर्व में आ या आ हो और बाद में री हो तो क्या होगा? अल होगा। ठीक है। इसी प्रकार देखिए रमा में पूर्व में आ है कि नहीं? रमा में आ है। एक मनीष जी, हम लोग सब व्याकरण वाले तो एक प्रश्न पूछते हैं ना, जी पूछिए। अर और अल तो नहीं आदिम गुण में नहीं है, तो फिर ये कैसे हुआ? हाँ बताइए। आपने उरण रपर जो पढ़ाया है पहले। जी ठीक है। उरण रपरा की सहायता से री के स्थान पर री, केवल री और री के स्थान पर जब भी आप आ ई ऊ बिठाएंगे, आ ई ऊ बिठाने का मतलब कहने का मतलब ये है कि आ ही केवल नहीं, आ हो या आ हो, ई हो या ई हो, ऊ हो या ऊ हो, उनके साथ में रा भी आकर बैठेगा। जब री के स्थान पर बैठेंगे तो रा बैठेगा साथ में, और री के स्थान पर बैठेंगे तो ला बैठेगा साथ। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो रमा प्लस ई शाह और आ और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ और ई के स्थान पर क्या बोला था हमने? पूर्व में आ या आ हो और उसके बाद में ई या ई हो तो उन आ और ई के स्थान पर ए होता है। तो आ को हटाया तो रम, और ई को हटाया तो शाह, तो रम प्लस शाह हो गया, और दोनों के बीच में ए बिठा दिया तो रम प्लस ए प्लस शाह, रमेशः। पर प्लस उपकारः, पर प्लस उपकारः, पूर्व में अ है और बाद में ऊ है, परोपकारः, आ और ऊ को मिलाकर के क्या कर दिया? ओ कर दिया। महा प्लस ऋषि ही, आ और री है, और आ और री के स्थान पे अर करने पर महर्षि। तव प्लस नृकारः, आ और री के स्थान पर क्या करा? अल, तो तवल महोदय तवलकार का अर्थ क्या है? जी, तवलकार का अर्थ क्या होता है? तव माने होता तुम्हारा जी। ठीक है। तव माने तुम्हारा, और ऋकार मतलब एक आकृति है, तुम्हारी आकृति। ठीक है। इस प्रकार भी तव ऋकार जो जिसकी तव मतलब कहते हैं कि ये जो री है ना जी, ये जो री है, ये री जो है ये भगवान कृष्ण की तरह दिखता है। अच्छा अच्छा जी। तो इसलिए कहते हैं कि ली इव आकृति यस्य सह लाकृति, तो कहते हैं ली की तरह आकृति जिसकी है उसे लाकृति कहते हैं। मतलब यहाँ पर लिकार मतलब री ऐसे, तवल लिकार, आपका लिकार ऐसे, तुम्हारा लिकार। अब चलिए आगे चलते हैं। इस वृक्ष से यह पत्ता गिरा। तो देखिए वैसे तो इन्होंने अस्मात् का प्रयोग किया है, पर अभी इन्होंने प्रयोग बताया क्या कि आपको इदम शब्द का प्रयोग करना है, नहीं करना है, इन्होंने नहीं बताया अभी तक, पर इन्होंने अस्मात् दे दिया केवल, और केवल यहीं पर ही अस्मात् दिया है। ठीक है। इसलिए आप अस्मात् भी कर सकते हैं अथवा क्या कर सकते हैं? एतस्मात्, तस्मात भी चलेगा, तस्मात भी चलेगा, तस्मात् तो हो जाएगा उस वृक्ष से हो जाएगा। अस्मात् का प्रयोग करिए, दोनों का अर्थ ही यह है, दोनों का अर्थ ही एतस्मात् अस्मात् का मतलब कि इससे है। पर लेकिन हम क्यों करेंगे? क्योंकि अभी तक हमने एतस्मात् एतत् के लिए पढ़ा है। अब इसमें एतत् शब्द का प्रयोग होता तो वृक्षात में पंचमी विभक्ति होने के कारण, क्योंकि वृक्ष
वृक्ष का क्या है हमारा विशेष्य, वृक्ष क्या है हमारा विशेष्य, और विशेष्य का विशेषण कौन है? ये इस वृक्ष से, जो ये जो इस है ये विशेषण है, अर्थात इस कारण वृक्ष में जो विभक्ति होगी वही विभक्ति किसमें होगी? वही विभक्ति होगी, विशेषण। हाँ विशेष्य में भी वही विभक्ति होगी, इसलिए अस्माद वृक्षात। अब ये पत्ता यहाँ पर विशेष्य है और यह क्या है? विशेषण। इसलिए इस वृक्ष से, इसलिए अस्माद वृक्षात। तो समझ में आ गया कि अस्माद जो है वृक्ष का विशेषण है। और जब यह पत्ता, तो इसका मतलब क्या है? एतत् पत्रम, क्या है? एतत् पत्रम अपतत, गिरा ना, ये नहीं कि गिर रहा है या गिरे, गिरा मतलब गिर गया है, इसलिए एक पत्ता गिरा है, इसलिए एतत् पत्रम। अगर ये सब पत्ते गिरे इसका तो क्या होता? एतानि पत्राणि अपतन। क्या फिर क्या हो जाता? अपतन। अपतन, बहुवचन। कह रहे तस्मात् अश्वात् सह नरः पतति, अर्थात यहाँ पर जो अश्व विशेष्य है, यहाँ पर नरः विशेष्य है, ठीक है। और अश्वात का विशेषण है तस्मात् और नरः का विशेषण है सह, ठीक है। अब ये बार बार प्रश्न मत करिए कि यहाँ पर तो सह होना चाहिए था, यहाँ पर स कैसे है? तो आपको अभी आगे जाकर के जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे ना, तब आपको एतत् तदोः श्लोको कोरणी समासे हली पड़ेगी, उसके द्वारा हुआ है। अब देखिए, प्रासादात बालः अपतत। प्रासाद माने क्या होता है? महल। महल। तो महल से बच्चा गिरा, तो बालः अपतत, तो प्रासाद से अलग होएगा, जब गिरेगा तो अलग होते कि नहीं होते हैं? जी। ये बताइए कि यहाँ पर हमारा ध्रुव कौन है? प्रासाद। प्रासाद। क्यों? ध्रुव किसे कहते हैं? इससे अलग हो। तो वो हिलता नहीं है, वो वहां पे वहां है। हाँ, वो वहीं पर, वो तो एक, वो आपने बात बिल्कुल सही बोली, उसका थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से विवेचन हो जाएगा, पर लेकिन क्या हो जाएगा कि आपको अभी केवल इतना समझना कि जिस चीज से अलग होता है, ठीक है ना, वो बात तो समझ, ये बात तो ठीक है कि वो चीज स्थिर रहेगी। अर्थात कुछ लोग फिर इसमें आगे जाकर शास्त्रों में कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, दौड़ता हुआ घोड़ा थोड़ी ना स्थिर है हमारा, तो फिर कैसे हो गई पंचमी विभक्ति? इसलिए उसका वो व्याकरण की दृष्टि से शास्त्र वो हो जाता है। इसमें केवल इतना समझिए कि जिस चीज से अलग होगा, जिस चीज से अलग होगा वो हमारा ध्रुव है। इसलिए प्रासादात बालः अपतत तस्मात् गुरोः अधीते पठति वा। अधीते माने भी पढ़ना और पठति माने भी पढ़ना। तो सह, यहाँ पर आप अपने आप ही कर्ता का विवेचन कर सकते हैं कि सह बालकः अथवा सा बालिका, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? सा बालका सा बालिका कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर गुरु से पढ़ते हैं, गुरु से, तो जिससे पढ़ते हैं उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? पंचमी होती है। ये गुरु क्या है? आख्यात है। गुरु क्या है? आख्यात। बताया था ना, गुरु माने आख्यात, माने गुरु अथवा उपाध्याय इत्यादि सब बताया था आपको माने। तो गुरु क्या है? हमारा आख्यात है। जब आख्यात से उपयोगी अर्थात नियम पूर्वक अध्ययन करा जाता है, तब आख्यात में पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए गुरुओं में पंचमी विभक्ति होगी। इसलिए किस नियम से हो रही है, किस सूत्र से हो रही है बताइए? आख्यातोपयोगी। आख्यातोपयोगी। इसलिए बार बार बोलते रहिएगा ताकि आपको किसी को बताने में दिक्कत ना हो। आख्यातोपयोगी सूत्र के द्वारा आखिर हम क्यों कहते हैं कि गुरु से पढ़ने में ये होती है। चोरात बिभेति, यहाँ पर अब डरने की बात आ गई। तो भीत्रार्थानाम भय हेतु, डरता है। विभेति का मतलब क्या है? डरता है।
पर जब डरने की जो क्रिया है उसका कोई ना कोई कारण होगा कि नहीं होगा? तो जो कारण होगा जिस कारण से जिससे डर रहा है उसमें क्या होगी? भय जिससे उत्पन्न हो रहा है उसे, उसमें क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। चोरात बिभेति, चोरात बिभेति, चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करो। ठीक है, सह बालकः चोरात त्रायते, वह बालक चोर से रक्षा करता है। अब कह रहे रामात अन्यः, अब ब्रैकेट में इतरः भिन्नः अतिरिक्तः ये शब्द का प्रयोग कर दिया कि आप अन्यः का प्रयोग करिए अथवा इतरः का प्रयोग करिए, भिन्न का, अतिरिक्त, किसी का भी प्रयोग करिए। तो कह रहे राम से अन्य कौन सत्य बोले, या वदेत माने बोलना चाहिए। रामात अन्यः इतरः भिन्नः अतिरिक्तः वा कः सत्यम वदेत। स्पष्ट हो गया? रामात से, क्योंकि अन्य, इतर, भिन्न, अतिरिक्त, इन शब्दों के साथ में कौन विभक्ति कर रहा है? रामात में। रामात में पंचमी विभक्ति का विधान कौन कर रहा है? अव्यय कर रहे हैं जी, अव्यय तो कर रहे हैं, वो तो ठीक है। किस सूत्र से हो रहे हैं? ये जो सूत्र दिख रहा है, भित्रार्थानां भय हेतु हो। नहीं, भित्रार्थानां भय, अन्याराधितरर्थे दिक्। मैं आपको पूरा अभी सूत्र दिखा देता हूं, ठीक है ना? नहीं करूंगी मैं तो पुष्कर भाई साले। ठीक है, तो अन्याराधितरर्थे दिक् इस सूत्र से हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब भय लगे तो भित्रार्थानां भय हेतु, जब क्या कहते हैं हम जब विद्या पढ़ी जाए तो आख्यात उपयोगी से, और जो ये अव्यय बता रखे हैं, अव्यय अथवा क्रिया विशेषण, इनके योग में अन्याराधितरर्थे दिक् से होगी। ठीक है, स्पष्ट? इसलिए यहाँ पर रामात अन्यः अन्याराधितरर्थे दिक् शब्दाई चूत्तर पदाजाहि युक्त सूत्र के कारण हुई है। रामात अन्यः धनादृते न सुखम, अब इसमें भी जो हुई है उसी सूत्र से हुई है, अन्याराधित, पर ऋते के योग में हुई है। किसके योग में हुई है? ऋते के योग में। ऋते के योग में। अब कह रहे हैं एषा बालिके क्षति लताम एताम। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है? दिक्कत कुछ नहीं है, आद गुण से हमने संधि कर दी है। लताम एताम में संधि कर, लंदाम और एताम को तो बस केवल जोड़ा है, संधि नहीं करी है। ठीक है ना? बालिका इच्छति, पर लेकिन बालिका और इच्छति को जोड़ दिया। ठीक है, बालिका और इच्छति को जोड़ दिया, बालिके क्षति बन गया हमारा। अब बालिके क्षति बन गया तो लताम जो है हमारा पद, इसका विशेषण क्या है? लताम तो विशेष्य हो गया हमारा, एताम हमारा क्या है? लताम का क्या है? विशेष्य। ये जो एशा किसका विशेषण है? बालिका। एशा बालिका का, एशा बालिका का विशेषण है, और एताम लताम का विशेषण। ठीक है, एताः सर्वाः प्रजाः धर्मम रक्षन्ति। क्या बोला है? एताः सर्वाः प्रजाः धर्मम रक्षन्ति। एताः सर्वाः प्रजा मतलब ये सब प्रजा धर्म की रक्षा करती है। एताः सर्वाः, अथवा सर्वाः की जगह विश्वाः का प्रयोग भी कर सकते हैं। एताः सर्वाः प्रजाः धर्मम रक्षन्ति, वर्तमान की क्रिया है इसलिए रक्षन्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अब कह रहे प्रजा इच्छति नृपम, प्रजा इच्छति नृपम। अब देखिए एक बात, देखिए यहाँ पर इन्होंने प्रजा में, यहाँ पर अभी इन्होंने प्रजा में क्या करा? प्रजा में बहुवचन का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? बहुवचन का। और यहाँ पर प्रजा में किसका प्रयोग कर रहे हैं? एक वचन का। एक वचन। तो ये विवक्षा के ऊपर है आपकी। जो समूहवाची जो शब्द होते हैं ना समूह में, अर्थात जिनका समूह बनता है, उसमें हम कहने का मतलब ये है जाति पक्ष मानेंगे। जाति पक्ष मतलब पूरा समूह को मानेंगे तो एक वचन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि व्यक्ति पक्ष मानेंगे, अर्थात एक एक व्यक्ति को मानेंगे कि अरे इसमें तो प्रजा में तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे कि प्रजा में तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए एक वचन और बहुवचन आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
स्पष्ट हो गया? इन्होंने अपनी बात को कहते, इन्होंने उदाहरण के द्वारा अपना स्पष्ट किया है कि प्रजा इच्छति नृपम, प्रजा इच्छति नृपम। इच्छति एक वचन में होता है कि नहीं होता है? हाँ वचन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समूह जो होगा उसमें हम एक वचन का प्रयोग भी कर सकते हैं, बहुवचन का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसका अब और कब करते हैं? किसी सम्मान किसी व्यक्ति को देते हैं, बड़े व्यक्ति को हम सम्मान में देते हैं, तो उसमें भी हम एक वचन और अथवा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट हो गया? अब कह रहे हैं प्रजा इच्छति में क्या हो गया? प्रजा इच्छति, तो यहाँ पर अकस्वर्ण दी से आ और ई के स्थान पर के ये हो गया। जैसे प्रजेच्छति नृपम, कर्म क्या है हमारा? नृपम। नृपम। कर्ता कौन है? प्रजा। प्रजा। ये नृपम है, ये कर्म है हमारा, आपने बताया। जैसे ठीक है, मैं मन मान लिया। आपको कैसे पता लगा कर्म है ये? द्वितीय विभक्ति हाँ है। द्वितीय है ना। नहीं, द्वितीय नहीं है, मान लीजिए नहीं है द्वितीय, तो कैसे पता लगेगा? इच्छति के लिए द्वितीय जिस चाहिए। कर्म के द्वारा नहीं, कर्ता जिसको इच्छा करता है, कर्ता अपनी क्रिया क्रिया के के द्वारा जिसको चाहता है। इच्छा अच्छा, चाहता मतलब जिसको चाहता है उसे कर्म कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए प्रजा जो है वो इच्छा करती है, किसकी इच्छा कर रही है? राजा की। तो अपनी क्रिया के द्वारा कर्म क्या है? नृपम। इसलिए मैं कहता हूं मैंने आपको लिखवाया है तो इसको याद रखिए, जैसा लिखा है वैसा ही याद रखिए। आप जब आगे जाकर के किसी को पढ़ाएंगे ना तो आपकी इच्छा भी यही होगी कि आपने जैसा लिखवाया है वैसा ही याद करिए। जब गुरुजी वो कर्तुरी सतम कर्मम, कर्तुरीप सततमम कर्म, इस सूत्र के द्वारा, ठीक है। कह रहे हैं न इदानीम गच्छ, नेदानीम गच्छ, क्या बोल रहे हैं? नेदानीम गच्छ। इसका मतलब क्या है किशोर महोदय? नोट लगा। नेदानीम गच्छ का मतलब क्या है? इदानी मतलब अब न जाओ, अब मत जाओ, अब नहीं जाओ। जैसे रात हो गई है, कोई किसी अपने मित्र के घर गया था और जंगल का इलाका, इसलिए कह रहे हैं कि न इदानीम गच्छ, अर्थात ने इदानीम गच्छ, नेदानीम गच्छ। अथवा ये भी कर सकते थे कि इदानीम न गच्छ, पर क्या हुआ कि संधि दिखानी है इसलिए नेदानीम गच्छ का प्रयोग किया। ऊपरी पश्य भी कह सकते हैं और पश्य ऊपरी भी कह सकते हैं। तो पश्य ऊपरी करने से क्या है कि हमको संधि हो जाएगी, पश्य ऊपरी करने से क्या होगी? संधि हो जाएगी, इसलिए पश्योपरि। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी, तो ठीक है, पश्योपरि हो जाएगा। केदानीम बेला, केदानीम बेला। तो पहले तो देखिए बेला जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। हाँ, तो का हो जाएगा। बेला के साथ में क्या किसका प्रयोग करेंगे? का, क्योंकि बेला स्त्रीलिंग है इसलिए का प्रयोग करेंगे। का बेला, फिर क्या समय? अब बोला इदानीम का बेला, तो अब क्या समय है? तो का इदानीम केदानीम बेला, केदानीम बेला। समझ में आपको? अगर संधि पड़ी होगी तो आप अलग अलग कर पाएंगे, नहीं तो आप बोलेंगे कि अरे मनीष जी ने तो पढ़ाया नहीं केदानीम, अब गलत पढ़ा रहे हैं, केदानीम तो पढ़ाया ही नहीं है। तो केदानीम नहीं है, का इदानीम है, ठीक है। अब देखिए, अब शंका है, ये 10वां वाक्य है वो रक्षा के हेतु में पंचमी आती है, तो वो धर्म में द्वितीय आई है। पर लेकिन हम प्रजा धर्म की रक्षा करती है। हाँ। तो इसमें रक्षा में पंचमी होती है ना? आपकी बात बिल्कुल सही है, रक्षा अर्थ में पंचमी नहीं होती है। रक्षा करने की धातु में जिससे डर लगता है, जिससे भय उत्पन्न हो रहा है, अच्छा, जिससे भय उत्पन्न होता है उसमें करनी है। कि मान लीजिए कि यही है यानी जो सभी जो प्रजा है वो धर्म की रक्षा कर रही है। किससे कर रही है? अधर्मियों से कर रही है। अच्छा। तो अधर्मियों से डर लग रहा है ना, अधर्मियों से रक्षा कर रही है, तो अधर्मी शब्द में फिर पंचमी होगी, ठीक है ना। हाँ, तो भय महत्व का है इसमें। भय किससे? इसमें क्या है कि इसमें स्पष्ट, इसमें ये नहीं बताया जा रहा कि किससे भय उत्पन्न हो रहा है।
हाँ धन्यवाद। जब वाक्य में ये स्पष्ट किया जाए कि किससे उत्पन्न हो रहा है भय, तब उस व्यक्ति में ही, उस चीज में ही आपकी पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है। उस वृक्ष से ये फूल गिरे, उस वृक्ष से ये फूल गिरे। अब सभी लोग अपना हाथ ऊपर कर लीजिए। ठीक है। अब हाँ, तो कह रहे हैं उस, अब इसका सुधा तुम्बे जी, मैं सबका नाम बोलूंगा, आप क्रम से बताइएगा और बिल्कुल धीरे धीरे बताइएगा, भाग के नहीं, धीरे धीरे। तस्माद् वृक्षात् एतत् पुष्पम अपतत्। हाँ, अब यह फूल गिरा नहीं बोला, ये फूल गिरे, तो ये फूल एतानि पुष्पाणि, पुष्पाणि, और गिरे अब नहीं, गिरे मतलब वो ये नहीं, गिरे मतलब कहने का मतलब ये है अपतन, मतलब महोदय ये भूतकाल की क्रिया है हमारी। तो अपतन होगा पुष्पाणि। हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है ना कि हम चाहते हैं कि इस वृक्ष से ये पत्ते गिरे, इसी वृक्ष से ही तो पत्ते गिरेंगे, और जब हमने बोला कि ये पत्ते इस वृक्ष से गिरे, इसलिए बोला तस्मात् वृक्षात् एतानि पुष्पाणि अपतन्। ठीक है, पुष्प। अब तो यहाँ पर ये जो गिरे हैं ये भूतकाल में। नेहा माने जी, अच्छा यहाँ पर एक के ऊपर विचार करना था। वृक्ष में पंचमी विभक्ति हुई क्योंकि वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए उसका जो विशेषण है उसमें भी पंचमी विभक्ति हुई, इसलिए तस्मात् वृक्षात्। फूल गिरे, कौन से फूल गिरे? ये फूल गिरे, इसलिए पुष्पाणि विशेष्य और विशेषण क्या है? एतानि, एतानि पुष्पाणि अपतन, क्रिया हुई हमारी। उस महल से वह लड़की गिरी। अब तस्मात् हम बता में ना, हाँ आपका नाम नहीं। हाँ, तस्मात् प्रासादात् सा बालिका अपतत। ठीक है, सा बालिका अपतत, क्योंकि लड़की तो एक ही है। अब एक बार जल्दी से बता दीजिए कि किसका क्या विशेषण है, किसका क्या विशेषण है, विशेष्य कौन है? प्रासादात का विशेषण तस्मात् है। हाँ, प्रासादात का विशेषण है और तस्मात्। बालिका का विशेषण एतत् नहीं, ऐशा, हाँ हाँ, ऐशा बालिका, वह लड़की। अगर बोलते यह लड़की गिरी तो ऐशा बालिका। बराबर। हाँ। किस घोड़े से वह सेनापति गिरा? शारदा गोपालन जी। हाँ जी, कस्मात् अश्वात् सह सेनापति ही अपतत। ठीक है, कस्मात् अश्वात् सह सेनापति ही अपतत। समझ में आपको? कस्मात् हमारा विशेषण है, किसका विशेषण है? अश्वात् का, इसलिए कस्मात् अश्वात्। फिर सेनापति, कौन सेनापति? वह सेनापति, इसलिए सह सेनापति ही। और गिरा मतलब अपतत। चंद्रिका भांगड़े जी, जिस नगर से वह, कोशिश करिएगा बनाने की, जिस नगर से वह राजा इस गांव में आया उस नगर को अब गया है। तस्मात् नगरात् सह राजा इस गांव में, इस यानी एषः ग्रामम्, ग्रामे, एतस्मिन् ग्रामे, देखिए सॉरी, एतस्मिन् ग्रामे आगच्छत्, आगच्छत् उसी नगर को। तस्मात् नगरा नहीं, तस्मात् नहीं होगा, तम नगरम। हाँ, अब देखिए तम नगरम, यहाँ पर क्या होता है? तम नगरम जो आपने बोला ना, ये दरअसल गलत है। अच्छा, क्योंकि नगरम कैसा शब्द है हमारा? नगरम है नपुंसक लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? नपुंसक लिंग। और नपुंसक लिंग में तत्ते तानी होता है। क्या होता है? हाँ सॉरी, तत्ते तानी, तत् नगरम, तत् नगरम। ठीक है, तत् नगरम। हाँ, उसी नगर को अब गया है। तत् नगरम अत्र गच्छति, नहीं, तत्र नगरम अब गया है ना, अब तो मतलब अधुना या इदानीम। अधुना, हाँ, इदानीम गया है, यानी अगच्छत्, अगच्छत्। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, बहुत सुंदर बनाया आपने, बहुत अच्छा वाक्य था ये। ठीक है, जिस नगर से वह राजा इस गांव में आया उसी नगर को अब गया है।
ठीक है। पूरा वाक्य फिर से एक क्या बना अपना? तो पूरा वाक्य बना यस्मात् नगरात्, यस्मात् नगरात् सह नृपः, सह नृपः मतलब वह राजा इस गांव में, अर्थात गांव में आया है ना, अर्थात अगर हम ये बोले इस गांव को बोले, अगर हम ये देखिए मेरी बात समझिएगा कि अगर हम बोलेंगे इस गांव को आया है तो द्वितीया हो जाएगी, क्या हो जाएगी? और जब हम कहेंगे इस गांव में आया है तो सप्तमी होनी है कि नहीं होनी है बताइए? एतस्मिन् ग्रामे, ग्रामे, उसी नगर को अब कह रहे हैं कि एतस्मिन् ग्रामे आगच्छत, अगर अगच्छत बोलते तो मतलब गया, और आगच्छत बोले मतलब आया। अब उसी नगर को अब गया है। आवाज आ रही है आप सभी को? हरिओम, हरिओम, आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ, त्रुटक त्रुटक आगच्छति ध्वनि। अब स्पष्ट है? अब सही से आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है जी, ठीक है। तो उसी नगर को गया है, इसका मतलब क्या है? तद नगरम अधुना अगच्छत। अब इसमें उसी नगर को ही गया है तो एव लगा सकते थे, ठीक है। अब गया या गया है दोनों की एक ही रहेगी संस्कृत? वही है संस्कृत, मतलब गया है मतलब गया है, ये तो नहीं बोले कि अब उसी नगर को जा रहा है। गया है मतलब गया है, हमारे लिए तो वो निकल गया ना भूतकाल जी। आपके लिए तो जैसे मैंने पूछा कि आपके पास अभी मान लीजिए आपके पास थोड़ी देर पहले ही भरत महोदय थे और फिर वो आपके पास से निकल गए, तो अब वो आपके पास से तो निकल चुके हैं ना, तो जात भूतकाल हो गया कि नहीं हो गया? जी जी। और जब बोलेंगे कि नहीं वो जा रहे हैं, इसका मतलब वर्तमान काल कर दीजिएगा। उस पाठशाला से वह लड़की यहाँ आई। शिल्पा पटेल जी। तस्मात् पाठशालायाः, तस्मात् बोला आपने, गलती क्या करी? तस्मात् भी बोल रहे हैं आप, ये तस्मात् जो है पुल्लिंग में बनता है। और फिर पाठशाला यहाँ भी कह रहे हैं। हाँ नहीं विद्यालय साहा का लेते हैं ना, साहा का तो तस्याः पाठशालायाः सा बालिका अत्र आगच्छत। अत्र आगच्छत, बहुत सुंदर, ठीक है। समझ में आपको? तस्मात् विद्यालयात् भी कर सकते हैं ना उसमें, है तस्मात् विद्यालयात् भी कर सकते हैं, फिर पुल्लिंग हो जाएगा। तो पाठशाला स्त्रीलिंग। ये एक बात तो आप समझ गए होंगे ना अब तक कि सभी चीजें विवक्षा के ऊपर है, बोलने की इच्छा के ऊपर है, जिसको जो बोलना है वो बोलिए, ठीक है। पर जो नियम है बोलने में भी क्या नियम लगना है, क्या करना है, वो आपको मैं बता दिया। उस गुरु से वह शिष्य पढ़ता है। आशा जी, शिल्पा जी आप हाथ नीचे कर लीजिए। उस गुरु से वह शिष्य पढ़ता है। कौन सा वाला सर? उस गुरु से वह शिष्य पढ़ता है। उस गुरु से वह शिष्य पढ़ता है। तस्मात् गुरोः तस्मात् गुरोः सह शिष्यः पठति, ठीक है। अधीतेवा भी बोल सकते हैं आप, अधीतेवा। अब यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है अधि प्लस ई के लिए दिखा देना, इसका मतलब कह रहे हैं कि अधि प्लस ई का प्रयोग करो, इससे अधीते। स्पष्ट है? अच्छा जी, हाँ। उपाध्यायात् अधीते ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ, उपाध्याय भी कह सकते हैं। तस्मात् उपाध्यायात् सह शिष्यः संधि करके संधि का भी प्रयोजन हो जाता है। संधि भी करके अगर हम चाहें तो जिन वर्णों में हम लगे कि हाँ इनमें संधि करके छोटा हो जाएगा, उन वर्णों में हम संधि कर सकते हैं, ठीक है महोदय। उसने गुरु से पढ़ा, उसने गुरु से पढ़ा। बताइए सुषमा अग्रवाल जी,
जी। सह गुरोः अपठत्। सह गुरोः अपठत्। ठीक है, यह लड़की चोर से डरती है। स्वाति कोकम जी। एषा बालिका चोरात् बिभेति। चोराद बिभेति। ठीक है, ठीक है, हो गया स्पष्ट। वह ब्राह्मण इस कन्या को उस राक्षस से बचाता है। अब देखिए, बचाता है, इस वाक्य को ध्यान से समझिएगा। पहले इस वाक्य को बनाइए, इसके बाद मैं आपको तुलना करवाता हूं। ठीक है, बताइए क्या नाम है, उषा जी। नहीं, आप बोलिए। हेलो, सॉरी, क्षम्यता। हाँ, वह ब्राह्मण सह ब्राह्मण इस कन्या को इस एताम कन्याम ताम कन्याम एताम कन्याम रक्षति। तस्मात् राक्षसात् भी कह सकते हैं। और हमने पहले पढ़ा था कि राक्षस के लिए दैत्य का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैत्य का। तस्मात् दैत्यात्। ठीक है, तस्मात् दैत्यात् क्या है? बचाता है, अर्थात त्रायते या रक्षति। त्रायते अर्थात या रक्षति भी हो सकता है। ठीक है ना? जी जी जी। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब ये आपने हमने बनाया। अब वह ब्राह्मण इस कन्या को उस राक्षस से बचाता है। इस वाक्य में आपको आपका वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि जिस कारण से भय उत्पन्न हो रहा है? ठीक है, इसलिए उस राक्षस में पंचमी होगी। यहाँ पर एताः सर्वाः प्रजाः धर्मं रक्षति में ये नहीं पता लग रहा कि किससे बचा रहा है, किस चीज से धर्म की रक्षा कर रहा है, इसलिए पंचमी नहीं हुई। और जो पूर्व शब्द है, हमने यहाँ पर कहा था कि भीतरार्थ, ये क्या कहते हैं कि इसमें हमने कहा था कि ये क्षत्रिय उन वैश्य और शूद्रों की रक्षा करे। तो रक्षा करने की जो क्रिया है ना, इसके द्वारा किसकी रक्षा करे? उन वैश्यों की, उन वैश्य और शूद्रों की रक्षा करे। तो रक्षा करने के लिए जैसे हम अपने वाक्य में यहाँ पर देखिए, धर्म को कर्म बना रहे कि नहीं कर्म बना रहे? धर्म को एताः सर्वाः प्रजाः धर्मं रक्षन्ति, धर्म की रक्षा करे। तो जब इस वाक्य में भी तो फिर उन वैश्यों और शूद्रों की रक्षा करे तो होगा कि नहीं होगा? तान वैश्यान शूद्रान, या ठीक है ना, और रक्षा करे। तो ये क्षत्रिय, इसलिए क्या बोलेंगे? तो क्या रूप बनेगा बताइए इसका? वाक्य क्या बनेगा? ये क्षत्रिय अर्थात क्या बनेगा? एते क्षत्रियाः तान वैश्यान शूद्रान च रक्षन्ति। या सॉरी, रक्षा करें बोल रहे ना, रक्षेयुः, रक्षेयुः। ठीक है, स्पष्ट हो गया जी। अथवा रक्षन्तु, इसलिए मैं आपको स्पष्ट हो गया ना? हाँ, अब प्रजा से राजा के लिए धन लाओ हो गया। अब क्या नाम है, सुषमा अग्रवाल जी बोलिए। प्रजात राजाय, प्रजात देखिए, प्रजा शब्द प्रजायाः, प्रजायाः। और देखिए, अगर आप चाहें तो प्रजा को स्त्रीलिंग बना, वो बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी, प्रजाभ्यः, प्रजाभ्यः। हाँ, दोनों की इच्छा है आपकी, प्रजायाः बोलिए अथवा प्रजाभ्यः बोलिए। ठीक है जी जी। प्रजायाः नृपाय धनम आनयतु, आनयतु। ठीक है, अब हम आनयतु, आपको वही बता रखा है मैंने, सब कुछ हर कक्षा में बताता हूँ। आनयतु बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है? किसी आप सम्मान देकर, किसी आप कहकर के बुला रहे हैं, किसी को नाम लेकर के बुला रहे हैं। और यदि आप बोलेंगे आनय तो क्या कहेंगे? तुम प्रजा से, तुम का प्रयोग वहां पर आक्षेप हो जाएगा। स्पष्ट?
जी जी क्षत्रिय के अतिरिक्त कौन इस प्रजा को दुख से बचाता है? क्षत्रिय के अतिरिक्त कौन इस प्रजा को दुख से बचाता है? भरत महोदय। हाँ, क्षत्रियात् अन्य अन्यः हाँ, क्षत्रियात् अन्यः, क्षत्रियात् इतरः भिन्नः अन्याः, अतिरिक्तः इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं आप चारों में से, ठीक है। क्षत्रियात् अन्याः अन्यः अन्यः को अस्मात् इस प्रजा प्रजान, को हाँ, आप इस प्रजा अस्मान प्रजान, वो ठीक है, इस प्रजा को असमान नहीं होगा, क्योंकि इस प्रजा को ये बचा नहीं, ये असमान का बोल आप अस्मात बोलेंगे ना, हाँ, तो अस्मात बोलने की असमान क्या बोल रहे हैं? नहीं, अस्मात् नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप अभी इसका प्रयोग करिए, क्या कहते हैं, अस्मै ही बोलना पड़ेगा ना। नहीं, इस प्रजा को, अर्थात प्रजा को क्या कहते हैं? प्रजा, ये प्रजा कर्म है हमारा, प्रजान बोलेंगे ना। एताम प्रजाम बोल सकते हैं, अथवा आप एताहा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एताहा प्रजा भी होगा क्या? एताहा प्रजाः अथवा एताः प्रजाः भी बोल सकते और हैं, एताम प्रजाम भी हो सकता है, ठीक है। एताः प्रजाम। और जो आपने कौन की जगह जो को बोला ना, हाँ, वो नहीं बनेगा, को नहीं बनेगा, कहा, ठीक है। नहीं, अगर हम स्त्रीलिंग का बहुवचन ले रहे हैं तो काह बनेगा। हाँ, कहा वो अलग चीज है, संधि का विचार अभी यहाँ नहीं करेंगे, कहा का प्रयोग करिए केवल सामान्य, ठीक है। ठीक है, क्योंकि काह प्रजाः कहा एताम प्रजाम अथवा एताः प्रजाः दुःखात् प्रजा दुःखात् रक्षन्ति, हाँ ठीक है, और रक्षति या ठीक है, त्रायते इत्यादि। धर्म के बिना सुख नहीं है, इसमें क्या नाम है, अगर संदीप महोदय आज नहीं आए सर, आज कितने लोग आए? आज बहुत ही कम लोग आए, 22 लोग। मैं बोलूं क्या? हाँ जी बोलिए। धर्म के बिना सुख नहीं, हाँ, धर्मात् ऋते न सुखम। धर्मात् ऋते न सुखम, कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, बस खिचड़ी नहीं करनी है हमको। जिन लोगों ने बोल दिया है वो लोग को छोड़ के कोई बोलिए, ठीक है। गांव के पास सारी सेना है, बोलिए। मैं नाम बोलता हूँ, ठीक है ना। ये हो गए, संजिता जी आपने नहीं बोला ना? नहीं महोदय। बोलिए। पर ये आरात मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। आरात का मतलब है समीप अथवा दूर, ठीक है ना। जब हम देखिए गांव के पास, हम जब पास के लिए तो हम निकषा का प्रयोग भी करते कि नहीं करते हैं, समया निकषा। हाँ, तो जब समया निकषा बोलेंगे तो ग्रामम निकषा समया बोलेंगे, जी द्वितीय आएगी। हाँ, पर जब हम आरात शब्द का प्रयोग करेंगे हाँ, तो पंचमी आएगी। तो ग्रामात् आरात सर्वाः सेनाः सन्ति, सर्वाः सेनाः सन्ति, ठीक है। सर्वा बोलना है ना, जातिवाचक है। जातिवाचक मानेंगे तो महोदय सर्वा बनेगा, केवल सर्वा सेना, सर्वा सेना, सर्वा सेना अस्ति बोलेंगे, ठीक है। और जब व्यक्तिवाचक मानेंगे, बहुवचन में प्रयोग करेंगे हम लोग, तो सर्वाः सेनाः सन्ति, ठीक है। हाँ, उसमें गांव के पूर्व, लेकिन ये समीप और दूर दोनों इतना अपोजिट मीनिंग का है, फिर भी अपोजिट मीनिंग नहीं है, अपोजिट मीनिंग नहीं है कि मतलब थोड़ा आरात का तो पास का ग्रामम समया नहीं बनेगा क्या? ग्रामम समया सर्वा सेना अस्ति और ग्रामात् आरात, समीप और दूर दोनों का मीनिंग तो अपोजिट। समीप और दूर का दोनों का अर्थ है, पर यहाँ पर वाक्य के उससे पता लग जाता है ना, धीरे धीरे, मतलब प्रसंग, एक प्रसंग जो चलता है ना महोदय, जब प्रसंग चलता है तो उससे पता लग जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। जी वो तो ठीक है, लेकिन कंफ्यूज हो रहा है आरात आरात में कंफ्यूज हो रहा है दोनों के लिए। हाँ, अब जब आपको कंफ्यूज होगा तो आप कन्या उसका प्रयोग कर लीजिएगा, समया निकषा का। गांव के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर कौन लोग रहते हैं? इसका मैं बोलूंगा जिन्हें वो बदलेंगे। कौन महोदय?
दक्षिण ग्रामात् पूर्वः पश्चिमः उत्तरः दक्षिणः च के जनाः निवसन्ति। हाँ, के जनाः निवसन्ति। देखिए हाँ ठीक है। अब स्पष्ट बता, मतलब कुछ थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जैसे दक्षिण की ओर गांव, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण की ओर, तो यहाँ पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणा बोल सकते हैं, दक्षिणा, ठीक है, दक्षिणाच। मैं एक प्रश्न पूछूं? एक सेकंड, अभी पूछिएगा, अभी पूरा खत्म दक्षिणा कर की देते हैं। दक्षिणत समझी नहीं। दक्षिण, देखिए दक्षिणा का मतलब हो जाएगा केवल दक्षिण बोलेंगे तो मतलब दक्षिण की तरफ, दक्षिण, ठीक है ना, दक्षिणा माने दक्षिण। और जब दक्षिणा बोलेंगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा दक्षिण की ओर। तो ये ऐसे भी बोल सकते हैं ना, गांव अभिता भी बोल सकते हैं सर? है ग्रामम प्राक प्रत्यक उदक दक्षिणा, ऐसे बोल सकते हैं। प्राक प्रत्यक उदक दक्षिण। हाँ, प्रत्यक भी बोल सकते हैं। ग्राम प्राक, ग्रामात् प्राक प्रत्यक उदक दक्षिणाच के जनाः निवसन्ति, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपको बोल सकते हैं, दोनों के योग में पंचमी हो रही है कि नहीं हो रही है। और आपको गांव की ओर, पूर्व की ओर, जब आप स्पष्ट करेंगे पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर कौन कौन लोग रहते हैं सब बोलिए। और जब नहीं लग रहा है कि जब केवल दक्षिण शब्द में ही बोलना है तो दक्षिणा बोलिए केवल, ठीक है। मैं बाल्यकाल से लेकर यहाँ ही रहता हूँ। अब इसको बोलेंगे, मैं कोशिश करूँ क्या, मैंने अभी तक नहीं की है। हम अभिता भी बोल सकते हैं, गांव के अभिता। अभिता मतलब दोनों ग्रामम तरफ के, अभिता। अच्छा, अभी आपको अभी बताऊंगा मैं। चारों तरफ को अभी शब्द होता है ना सर? परितः बोलते हैं। एक मिनट, आप अभी पूछिएगा, ये सब चीजें आप बाद में पूछिएगा क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। पहले पूरे वाक्य बना लेते हैं। मैं बाल्यकाल से लेकर के, जिनको मैं बोलूंगा वही बोलेंगे, मैं बाल्यकाल से लेकर के यहाँ ही रहता हूँ। आर्य प्रभा काले जी। नहीं बोला है जी। किसने नहीं बोला? अहम, मैंने माणिक, माणिक। हाँ बोलिए बोलिए। बोलू क्या मैं अभी? हाँ जी बोलिए बोलिए। अहम शैशवात् प्रभृति अत्र 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 वसामि। वसामि, ठीक है जी। अत्रैव वसामि। अत्रैव, ओके। अत्र प्लस एव, अत्र प्लस एव, अत्रैव, जी, ठीक है। खैर पढ़ा तो नहीं आपने, इसलिए केवल अत्र एव ही बोलिए, ठीक है ना। क्योंकि जो जितनी चीज पढ़ी होती है मैं केवल उतना ही प्रयोग करवाता हूँ, उससे ज्यादा करवाने की जरूरत होती है। जी जी। मेरा नाम लिया आपने, अभी बोलूं मैं? हाँ, अब आप बोलिए। गांव के बाहर जाओ, आर्य प्रभा काले जी। महोदय, ग्रामात् बहिः गच्छतु। हाँ, गच्छ भी बोल सकते हैं, गच्छतु भी बोल सकते हैं, वो आपकी विवक्षा के ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि आप गांव के बाहर जाओ या तुम गांव के बाहर जाओ, ठीक है। अब क्या समय है बकुला जी? जी, अद्य कः समय? अद्य, देखिए आज नहीं बोला है, अब बोला है। इदानीं। जी, इदानीं कः समय? जब समय बोलेंगे तब तो कहा बोल सकते हैं आप, पर जब समय के लिए भी वेला का प्रयोग करने के लिए कहा है। किसका कहा है? वेला, का वेला, का वेला। ओ, इदानीं का वेला, इदानीं का वेला, ठीक है। और फिर अगर आप समझे करने की इच्छा तो नपुंसकलिंग में आता है या पुल्लिंग में? क्या समय शब्द जो है नपुंसकलिंग है या पुल्लिंग? जी, समय पुल्लिंग में आएगा, समय नहीं। अब ये हो गया, तो बेला हो जाएगा। बेला स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है जी। हाँ, अब क्या है? वाटिका से फूल लाओ। केदानिम भी बोल सकते हैं ना, हाँ, केदानिम बोल सकते हैं, वो अब बता दिया मैंने आपको। उज्ज्वला जी, वाटिका से फूल लाओ। उज्ज्वला जी नहीं है क्या? चलिए, शिव प्रसाद हुदा महोदय। जी, उद्यानात। उद्यानात। उद्यान ना बोल के, उद्यान तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है,
उपवन वाटिका पढ़ाया ही है मैंने, बोलिए। उपवनम पढ़ाया है मैंने, उपवनम। वाटिका यहाँ भी बोल सकते हैं ना। वाटिका उपवनात। भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उपवनात। पुष्पम अब फूल लाओ तो पुष्पम आने, या आने। फूलों को हाँ, जब एक बोलेंगे तो फूल लाओ, पुष्पम आने तू, या पुष्पाणि फिर जब बहुत सारे पुष्प लाओ तो पुष्पाणि आनयन्तु। ठीक है, पुष्पाणि आनयतु। जी। आनयतु नहीं होगा, कि आनयतु ही होगा, कि करता तो एक ही ला रहा है ना। आने आने भी हो हाँ, सकता है। आनयतु, हाँ, करता है। आनयतु या आनयतु, ठीक है। पेड़ से फल गिरे, पेड़ से फल गिरे, कौन बोलेंगे? हाँ, चंद्रिका भांगड़ी जी बोलिए। वृक्षात् फलम पतति। पतति, गिरे, गिरे है ना, गिर चुके हैं, अपतत। हाँ, और फलानी अपतन, अगर कई सारे फल गिरे तो अपतन, और यदि एक गिरा है तो अपतत। अपतत, ठीक है। उस एक बात संस्कृत से स्पष्ट हो जाता है कि एक फल गिरा है, कई सारे फल गिरे हैं। हिंदी से स्पष्ट हो रहा है क्या बताइए? पेड़ से फल गिरे नहीं होते है ना, पर उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि एक गिरा है कि कई सारे गिरे। उस गुरु से विद्या पढ़ो, उस गुरु से विद्या पढ़ो। तस्मात् गुरोः विद्यां ग्रहणं विद्यां पठतु, ठीक है। अब केवल भरत महोदय से, अगर अधीते लट लकार बनता है तो लोट लकार में क्या बनेगा? अधीते अध्यताम, अध्यताम, अधीताम, अधीते अधीताम, ताम, अधीताम, अधीताम, अधीताम। ठीक है। आपको मैंने बताया केवल, क्योंकि अभी आदित्य अभी पढ़ा नहीं है ना लोगों ने, इसलिए नए लोगों को नहीं पता होगा। क्योंकि ये वीडियो के जो ये वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, इसके द्वारा पुराने लोग भी तो नहीं, जो नए लोग आएंगे, नए लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उनको नहीं पता होगा, इसलिए केवल आपको पठतु बोलेंगे, ठीक है ना, पठतु। और अधिताम उसमें बनेगा, जब वो लोग पढ़ लेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। इदम वृक्षात् भी बोल सकते हैं जी, पठेत भी बोल सकते हैं, पढ़ो जी, ठीक है। इदम वृक्षात् एते फलानी। अब एते मतलब क्या है? एते हमने ये पहले यहाँ पर इदम करा, वृक्ष से एतस्मात् होगा, एतस्मात् वृक्षात्। फिर एते फलानी नहीं, एतानी फलानी, ये वही नियम है। यहाँ पे देखिए जो बात बोली थी ना आपने, तम नगरम, तम नगरम नहीं होगा, क्या होगा? तत् नगरम, तत्। तेन गुरुना, गुरु के द्वारा नहीं पढ़ो, तस्मात् गुरो हो, आख्यातोपयोगे, ठीक है। अब चोरेण बिभेति, चोरात बिभेति, चोर के द्वारा डरता थोड़ी ना, चोर से डरता है, जिससे डर लगता है उससे। भीत्रार्था नाम भय हेतु। ग्रामस्य पूर्व प्राक इत्यादि ना, ग्रामात् पूर्वः, ठीक है। प्राक, ये देखिए पूर्वः और प्राक, इन्होंने दोनों में से कह दिया, दोनों में से कोई एक पढ़ लेना, ठीक है ना। पूर्वः भी प्रयोग कर सकते हैं, प्राक भी कर सकते हैं, इसमें दे देंगे। ये आपको देखिए यहाँ पर ये अभ्यास जो करने के लिए कह रहे हैं, यत् तत् एतत् किम सर्व पूर्व के स्त्रीलिंग के रूप, पूरे रूप लिखो भी और याद भी करिए आप, ठीक है ना। इनके कोई ना कोई वाक्य बनाने की कोशिश करिए, वाक्य बनाइए, संधि करो। का इदानीम, के इदानीम, एषा गच्छति, क्या बनेगा? एषा गच्छति में, एषा इच्छति में, न इच्छति नेच्छति, न इदम नेदम, नेदम, परोपकारः, हाँ, महोदयः, महाउदयः, वीरेन्द्रः, ठीक है, वीरेन्द्रः, हाँ, वीरेन्द्रः, महर्षि, 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 राजर्षि, पश्योपरि। एक बात करना चाहूंगा इसी कक्षा में, एक बात करना चाहूंगा, देखिए दरअसल ब्रह्मर्षि माने क्या होता है? ऋषि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। अब ब्रह्मर्षि, देवर्षि माने देवताओं के ऋषि, नारद। अब देवर्षि नारद, जो देवताओं के जो ऋषि हैं, आजकल के जो नाटक हैं वो उनको देखिए,
उनको हंसी मजाक का पात्र बनाने की नहीं बनाने? जी ठीक है ना। पर वो देवताओं के भी ऋषि है वो, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। देवर्षि नारद के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, वो पूजनीय है। वो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि वो अरे वो तो चुगली करते हैं, वो ये करते हैं, वो नहीं। वो उन्हें पता है उनके ऐसे ऐसे कहने से ही सृष्टि चल रही है। जब इधर की बातों को उधर पहुंचाएंगे तभी तो उनका काम हुआ। इसलिए उनका हंसी मजाक वाला रूप नहीं बनाना चाहिए उनका, क्योंकि देखा है मैंने कि कई लोगों ने मतलब नाटकों में कर रखा है। राधा जी की शादी कर दी है कृष्ण भगवान के साथ में। हमारे जो शास्त्र पढ़े जाएंगे उसमें राधा जी की शादी होती नहीं है, पर इन्होंने कर दी है कृष्ण भगवान के साथ शादी। फिर कहेंगे पता नहीं ये कौन सी पुस्तक से पढ़ के लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये हमें नहीं पता लग रहा। हमें भी तो बताइए जाए कौन सी पुस्तक से आपने पढ़ा है भैया, इतना अध्ययन करा है, या फिर जो इच्छा हो रही है वो कर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है महोदय, ब्रह्मर्षि का मतलब क्या है? ब्रह्मर्षि एक सेकंड रुकिए, पहले वीडियो